को हाय हाय बोलो हाय बोलो हाय। ये है बड़ी वाली, ये है छोटी वाली, छोटी वाली, छोटी वाली, ये छोटा वाली, हाँ छोटा वाली, बड़ा वाली, बड़ा वाली, छोटी वाली, बड़ी वाली, छोटी वाली, बड़ी वाली, छोटी वाली। Hi everyone, good evening, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर। तो आप लोग सोच रहे हो कि आज चिन्मय कहाँ है। डेफिनेटली यहाँ पर चिन्मय नहीं है, वो अपना घर पे है और मैं और मम्मी आए हैं अपने रिलेटिव्स के घर, जो कि मौसी के घर जा रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे बरहमपुर से उतरना था, तो मैं जल्दी में ट्रेन से टिकट करके आई थी। तो फिर वहाँ सडनली प्लानिंग हो गया, फिर वे वहाँ से उतर के फिर बस पे बैठ के फिर मैं चली गई मौसी के, सबसे बड़ी वाली मौसी जो रहती है नानकपुर में। फिर वहाँ से हम निकल गए अपने मौसी जी के घर। तो वहाँ से सुबह सुबह उठ के हम निकल गए मंदिर, क्योंकि हमें जाना था जगन्नाथ मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो वो जो जगह है वो है बक्सीपल्ली जगन्नाथ मंदिर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सी अच्छी सी जगह है ये, बहुत ही पीसफुल जगह है। अब यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ भी सुन सकते हो, कितना अच्छी सी पीसफुल जगह है। तो आप अच्छे से आप ध्यान से सुन सकते हो, मैं आपको कुछ भी अभी नहीं बोलूँगी। तो देखा गया कितनी पीसफुल जगह थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं इतने जगन्नाथ मंदिर गई हूँ, इतना पीसफुल जगह मैंने कभी नहीं देखा। फिर आते बाद हम मेन रोड से नहीं आए, क्योंकि मैंने भैया को बोला कि हम शॉर्टकट से जाते। भैया ने बोला कि शॉर्टकट के एक रास्ता भी है, पर वो थोड़ा जंगल होते हुए जाएगा। तो मैंने कहा कि वही तो मज़ा है यार, आए हैं घूमने के लिए तो ऐसी जगह घूमते जाएंगे। तो देख सकते हो आप, ये मतलब कि ज़्यादा अच्छा रोड नहीं है, मतलब कि पीछू का रोड है, बट वो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है। बट साइड में जो है जंगल और सारे ट्रीज़ है और ये सारे बांस के पेड़ है, और यहाँ पर देखो खेत भी है। इतना अच्छा लग रहा था वो मौसम देखने में, वो जो जगह, वो जो एरिया है, लोकेशन, मतलब ऊपर से नदी है, जैसे तालाब है, साथ साथ में कभी छोटी छोटी झील भी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और थोड़ा सा जैसे कि हम आगे गए तो वहाँ पर मतलब कि एक होता है ना, जैसे खुदाई होती है जहाँ पर, तो पानी भर जाता है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर खुदाई हुई है, पर ऐसा है नहीं। वहाँ पर आगे जाने के बाद इतना अच्छा सा व्यू था, साथ साथ में खेत तो था, पर उसके आगे जाने के बाद जो वहाँ पर पानी वगैरह भरा हुआ था, वहाँ पर लोग नहाते भी थे, बहुत जगह पानी भी अरे मतलब कि जा रहे थे। इतना अच्छा सा जगह है। इसी जगह की बात कर रही थी मैं, ये देखो रोजे सब माउंट, यहाँ पर मतलब बिल्कुल फोटोशूट का एरिया है। वहाँ पर जैसे सिटी में चीज़ें नहीं मिलती है, और बहुत ही गजब की एरिया थी। फिर हम वहाँ से घर आ गए। फिर घर से हमने खाना खा के थोड़ा देर रेस्ट किया। फिर शाम को निकल गए हम सी बीच पे गोपालपुर की, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे शाम को, क्योंकि चीकू है ये मेरा भतीजा है, जो कि है भाभी का बेटा, जो कि इसके साथ में गई थी, भाभी के साथ भी गई थी। तो हम तीनों गए थे थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए, क्योंकि उसका आज बर्थडे था, तो मैंने उसके लिए केक वगैरह बनाया था, तो घर पे ही बनाया था। तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खेलने गए थे, घूमने गए थे, उसका भी मन कर रहा था। और मैं तो जब भी जाती हूँ मैं गोपालपुर बीच होके जाती हूँ। हाँ, कभी कभार जैसे मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं हो पाता तो मैं नहीं होती, पर उस टाइम में मेरे पास टाइम था, तो मैं चली गई थोड़ी सी घूमने के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा था वो समुद्र के लहरों के साथ खेलने में। तो वहाँ पर जैसे मैं अचानक से जैसे जा रही थी तो पानी भर, क्योंकि मेरा मन था कि मैं पानी के अंदर ज़्यादा जाऊँगी नहीं, क्योंकि पैंट वगैरह ख़राब हो जाएगा, बट वैसे ही हो गया। मैं फिर चप्पल के साथ फिर धोने गई थी वापस। फिर वहाँ पर एक छोटा सा पार्क था, जो कि मैं कभी नहीं गई थी, तो फिर मैं आती हूँ, मैं बस सी बीच घूम के आ जाती हूँ। तो वहाँ पर मैं हम थोड़ी देर के लिए वो पार्क में घूमे, क्योंकि चिकू का बहुत मन था कि वो यहाँ पर खेल रहा था। फिर हम वहाँ से थोड़ी बहुत कुछ खाना खा के, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, थोड़ी बहुत चाट वगैरह खा के फिर हम आ गए थे घर पे। फिर घर से आने के बाद यहाँ पर हमने बर्थडे वगैरह के लिए हम केक वगैरह सब कुछ ऑलरेडी डेकोरेशन करके
फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो अब उसके बाद हमने जैसे कि लंच डिनर के लिए जो भी प्लानिंग करा था वो सब खाने के लिए खाने चले गए। तो चिक्कू बहुत खुश था कि इतना अच्छा टेस्टी केक आपने बनाया, इतना तो बाहर भी मैं नहीं खा पाता हूँ। तो हम सारे फैमिली वगैरह इतना अच्छा लग रहा था, वो लोग छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि नहीं इतने अच्छे से हम सेलिब्रेट कर पाए उसके बर्थडे को। तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, सारे खुश थे। तो वहाँ पर ये जो मोमेंट था ना सबसे बहुत अच्छा मोमेंट है, मुझे भी बहुत पसंद आया। फिर सेलिब्रेट करने के बाद हम डिनर करने के लिए चले गए। नेक्स्ट डे हमको जल्दी उठना भी था क्योंकि हमें घर भी वापस जाना था। तो सुबह हम उठ गए थे जल्दी। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बगीचे में आ गई थी क्योंकि घर के बैक साइड पे ही जो जगह है वो सारे पौधे लगाया गया है। तो मेरे लिए यहाँ पर मम्मी जी ने, बड़ी मम्मी जी हो वो मेरे लिए छोटी मछली लेके आए थे। तो इसका जो नाम है वो है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, आई थिंक रेनबो सरडन फिश बोलते हैं और मत्थी मच्छी बोलते हैं हिंदी में, और उड़िया में उसको बोलते हैं कोकिली फिश बोलते हैं। तो मैंने कभी नहीं खाया था, मम्मी ने बोला कि शायद बचपन में खाया होगा, याद नहीं है तुझे, तो इसीलिए उसने बोला कि इसके लिए ले आओ कि वो खा लेगी। तो मेरे लिए स्पेशल वो बन रही थी, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था कि चलो ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि बाग पे ना, यहाँ पर जैसे बेबी मतलब कि वो पाइनएप्पल का वो पेड़ था जो कि छोटे छोटे बन रहे थे। तो यहाँ पर बन रही है मछली का प्रिपरेशन। तो जैसे कि मछली बन रही है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है नॉन वेज पे मछली है। मतलब कि मैं ज़्यादा मीट अच्छा नहीं लगता, मैं अगर आज कंपेरिजन करो तो फिर मुझे ज़्यादा फिश ही पसंद है। तो बाहर खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ, घर पे ज़्यादा हमारे नहीं बनता तो बहुत रेयर बनता है। तो कहीं पे जाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ और मुझे तो अच्छा लगता है, जैसे बड़ी मम्मी बनाती है तो बहुत टेस्टी बनाती है। तो मैं तो रह नहीं पा रही कब मछली बने और मैं खाऊँगी। आज बहुत सारी डिशेज बन रही है खाने के लिए, तो मेरा बहुत मन करे उसको देखिए, बिल्कुल सारे देसी खाना है क्योंकि मैं दिखती हूँ जैसे भी हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा खाना जो प्रीफर करती हूँ वो देसी खाना ही प्रीफर करती हूँ। मैं बाहर का खाना भी ज़्यादा खाती हूँ जैसे आजकल का खाना, बट ज़्यादा देसी खाना हमारा जो बरमपुर का कुजीन है वो ज़्यादा बेस्ट मैं मानती हूँ। ड्राई प्रॉन चलो ये है बरमपुर कुजिन जो कि है राइस, कांजी, कोकली फिश हिंदी में माछी फिश बोलते हैं, और ये है छोले, ये साग, और ये है करेला, और ये है खारी छोटू। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थोड़ी देर के लिए छत के ऊपर। थोड़ा सा मैंने देखा थोड़ा सा देख लेते हैं, घूम लेते हैं, क्योंकि बेहद से बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। फिर हम जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं घर के लिए। तो मन तो नहीं कर रहा था कि मैं निकलूँ क्योंकि साथ के इतने प्यार मिलने के बाद मन नहीं करता जाने के लिए। यही यूनिवर्सिटी का एरिया। फिर हम पहुँच गए थे बरहमपुर वापसी से, क्योंकि हमके वहाँ पर ही ट्रेन जाना था। और ये है होटल नंदन जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। आप कभी भी बरहमपुर आते हो तो ये होटल में आप ज़रूर खाना, ये बेस्ट है, मतलब कि फेमस होटल है सबसे खाने के लिए। फिर जाते जाते मुझे ये वाला फूल के पेड़ दिखाई दी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। एक तो बारिश का मौसम हुआ था, साथ में ये पेड़। फिर हम आ गए जाने से पहले नानी के घर, क्योंकि नानी थोड़ा बीमार भी थी रहती है आजकल, तो आ नहीं पाती कहीं पे। तो नानी को मिलने के बाद से हम आ गए थे स्टेशन पे वापसी, क्योंकि हमें घर भी जाना था। तो हम पहुंच गए थे टाइम से पहले, तो हम निकल रहे हैं घर के लिए। मैं आ गई बरहमपुर से और इतना नींद में थी, थक गई थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिर आ गई मैं इसी के पास तुरंत, मतलब टाइम नहीं लगा मेरे को, सीधा आके मैं मोमोज पटक गई। देख रहे हो क्या हालत हो रही है मेरी। देखो 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 देखो, ये देखो कितने सज के आई है। मैं मोमो खाएंगे, मोमो भूख लग रही है। अरे फिर मोमो खाने के बाद हम आ गए थोड़ा सा स्वीट से दुकान पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा था। वो खाने के बाद मैं आ गई थी प्रीति के घर, क्योंकि मुझे भाई के साथ घर जाना था। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट आ गई थी बरहमपुर से, मम्मी चली गई थी, मैं इसके घर पर रह गई थी।
तो फिर वहाँ पर दोनों, एक छोटा सा किट्टी था, उसकी मम्मी, दोनों ही प्यारे थे देखने में। मुझे तो बहुत पसंद है, पेड़ से कुछ ज़्यादा ही लगाव है मुझे, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिन भर की जो थकान थी वहीं पे उड़ गई, इतना अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ पेट्स लोगों को। फिर हम वहाँ पर खेलने के बाद, थोड़ी देर के बाद, तो हम यहाँ पर फ्राइड राइस और मंचूरियन तो नहीं है, वो बेबी कॉर्न का चिल्ली वाला ड्राई था, वो हमने खा लिया। फिर मैं घर के लिए निकल गई क्योंकि लेट हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया, मैं भाई का वेट कर रही थी कब आए, तो फिर हम साथ में हम निकल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे तो मैं खा रही हूँ, तो आपको बताना कैसा लग रहा है आज का वीडियो, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।